आप देख रहे हैं TNB। जो भी नेता जिसके ऊपर उंगली उठती है उसके घर तो रातों रात CBI पहुंच जाती है, ईडी पहुंच जाती है। तो हमने देखा दिल्ली के सरकार के, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के घर भी छापा पड़ा और विपक्षी दल के नेताओं के, कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी के घर भी छापा पड़ा। अब सुनने को ये आया है कि शरद पवार जी के घर भी ईडी लग गए हैं। तो सब इन सब नेताओं के ऊपर ईडी और CBI लग सकती है, तो पेमा खांडू के ऊपर क्यों नहीं? बचाओ बचाओ हमारी मांगे पूरी करो। जो भारत सरकार हमें जो फंड भेजते हैं वो फंड को उन लोग मिसयूज कर रहा है। अच्छा जगह में यूटिलाइज करने जगह में, डेवलपमेंट जगह में, हेल्थ सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर, आपका एजुकेशन सेक्टर में यूज़ करना था। ऐसे में यूज़ नहीं करके अपना जेबों में बढ़ता जा रहा है। हमारा पास सबूत बहुत कुछ है। आपको सबूत बिना सबूत में अगर हम बात करता है तब अलग बात था। और ये सबूत भी तो हमने लाया, आप ही का डिपार्टमेंट से लाया। हमने RTI के द्वारा पे ये सबूत इकट्ठा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। 4 बार धरने हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोग यहां पर आए हुए हैं पदयात्रा करके, और मांग लगातार यही है कि अरुणाचल प्रदेश में ईडी और CBI इंक्वायरी हो जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उसके खिलाफ। लेकिन सरकार तक ये बात क्यों नहीं पहुंच रही है, ये समझ से थोड़ा परे है। तो आज फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर ये चौथी बार है जब यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को सेम वही मांगे हैं जो पहले भी हम आपको पहले भी 2 वीडियो में दिखा चुके हैं। लेकिन क्यों सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं की जा रही है? इतना समय हो गया है, अरुणाचल प्रदेश में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, पदयात्रा भी निकाली गई है, तो क्यों अभी तक सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं हो रही है? सरकार की तरफ से क्या कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं या आज इन लोगों से बात की जाएगी एक बार फिर से कि क्या कोई अपडेट आई है, क्या कुछ उम्मीद जगी है या नहीं? ये चीज़ें जो हैं वो आज इनसे पूछी जाएंगी और जानेंगे कि आखिर आगे क्या, अगर प्रोटेस्ट के जरिए सुनवाई नहीं होती है तो अब आगे क्या किया जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बचाओ बचाओ अरुणाचल को बचाओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लोग ले वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैम, पहले एक धरना, फिर दूसरा, आज तीसरा है, आज चौथा है दिल्ली में जी। तो क्या ऐसी वजह रह रही है कि सरकार तक बात नहीं पहुंच पा रही है या फिर धरने के दिन और बढ़ेंगे अभी आगे? धरना का दिन तो बढ़ाने का हमारा पूरा इरादा है और तब तक हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे जब तक हमारी आवाज़ सुनी ना जाए, जब तक इस पर कोई फैसला ना आ जाए कि आगे उनको क्या करना है। हम तो अपनी बीमार लेकर के आए हैं। हम बता रहे हैं कि हमारे गुर्दे में दर्द है, हमारे कलेजे में दर्द है, अब इसको चिकित्सा की ज़रूरत है। तो चिकित्सा कौन करवाने वाले हैं? हम हमारे जो देश के सबसे बड़े डॉक्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके पास आए हैं। तो अब उनका दायित्व बनता है कि वो हमारा चिकित्सा करके हमें सही सलामत हमारा घर वापस भेजे। अगर वो चिकित्सा करते, सही सलामत भेजते तो हम चले जाएंगे। अगर वो चिकित्सा नहीं करते और यहीं पर मरने के लिए छोड़ देते तो हम यहीं मर जाएंगे। आप कह रहे हैं कि धरने के दिन और बढ़ेंगे, लेकिन आप ही के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ताकि आप हार जाएं और धरना किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। ये तो देखिए, ये तो उनका षड्यंत्र है। मुझे हराएंगे, मुझे चुप करेंगे, मुझे मेंटली टॉर्चर करेंगे, मेरे छवि पर, मेरे दामन पर दाग लगाएंगे तो उनको लगता है कि मैं डर जाऊंगी, घबरा जाऊंगी, चुप हो जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को पर्सनल लेवल पे मुझसे कोई दिक्कत या परेशानी होती तो मैं इतने साल, इतने दिन अरुणाचल में थी, तब कभी किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, किसी ने मुझसे ये सवालात नहीं किए कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे साथ गलत किया, ये क्या वो, किसी ने कुछ नहीं बोला। अब जब मैं पैदल चलकर यहाँ दिल्ली पहुँची हूँ, राज्य सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ, तो अब यहाँ से लोग ऐसे निकल के वैसे निकल के आ रहे, ये वो सारी बदतमीजियाँ कर रहे हैं मेरे साथ। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे मेरी ऊर्जा लेवल जो वो और ज़्यादा डबल हो जाती है कि भाई ये तो मज़ा आ गया, बड़ा सर्कस खोल दिया आप लोगों ने।
अब तो मैं बैठ करके मतलब लुत्फ उठाती हूँ, मज़ा उठाती हूँ कि वाह क्या ड्रामा चल रहा है। मैम, क्या ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी है और आप उसी के विरोध में हैं, तो क्या इसीलिए आपकी सुनवाई में देर लग रही है? मैं साफ लफ्ज़ों में बता दूँ, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी के समर्थक में नहीं हूँ, बल्कि हमने खुद बीजेपी को वोट दिया है। हम बीजेपी के वोटर हैं और बीजेपी के हम वर्कर हैं। हम बस अपनी जो परेशानियां हैं, करप्शन वाला जो मुद्दा है वो लेकर यहाँ पहुँचे आए हैं। और हम देखते हैं कि जो भी नेता जिसके ऊपर उंगली उठती है उसके घर तो रातों रात CBI पहुँच जाती है, ईडी पहुँच जाती है। तो हमने देखा दिल्ली के सरकार के, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के घर भी छापा पड़ा और विपक्षी दल के नेताओं के, कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी के घर भी छापा पड़ा। अब सुनने को ये आया है कि शरद पवार जी के घर भी ईडी लग गए हैं। तो सब इन सब नेताओं के ऊपर ईडी और CBI लग सकती है, तो पेमा खांडू के ऊपर क्यों नहीं? जबकि वो पहले तो कांग्रेस का ही था, कांग्रेस से छुप कर आए थे। उसने अभी सिर्फ पोशाक बदला है, उसकी फितरत तो वही है, इंसान भी वही है वो। तो इनके ऊपर भी CBI लगना चाहिए, ईडी लगना चाहिए। यही बात हम मोदी जी से बार बार कर रहे हैं। लेकिन आगे के मुख्यमंत्री के लिए भी उन्हीं का नाम जो है वो सुनने में आ रहा है। ये देखिए, ये एक पार्टी लेवल में होता है कि जब कोई नेता बनता है, उनका नेतृत्व अच्छा होता है, तो हर एक पार्टी चाहता है कि उनके नेतृत्व को और बरकरार रखे और आगे तक उनको ले जाने दिया जाए। उनको नहीं पता था ना कि ये क्या कर रहा है अंदर से। अब हम बताने आ गए हैं ना, तो आज हम बता रहे हैं। आगे क्या अभी इनको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए, इनको हटाकर साइड में रखकर निष्पक्ष जांच करवानी। हम तो ये कह रहे कि यार किसी को भी मुख्यमंत्री मत बनाओ, प्रेसिडेंट रूल ही इम्पोज कर दो ना हमारे राज्य में, राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दो, CBI लगवा दो, ईडी लगवा दो, क्या फर्क पड़ता है? कल को किसी को भी उठा के मुख्यमंत्री बना देगा, वो फिर इससे भी चौगुना ज़्यादा चोर निकला तो फिर क्या होगा? तो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए। हम तो चाहे किसी का भी शासन हो, बस हमें एक करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए, करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए और एकदम शांति और अमन के साथ हम जीना चाहते हैं। आप वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद पद यात्रा निकाली और अब दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे और क्या देखने को मिलेगा? हम अभी भी इसी विश्वास में कायम है कि मोदी जी इसका इलाज करेंगे और मोदी जी जब तक इसका कोई निवारण नहीं देंगे, इलाज नहीं देंगे, हम यहीं पर डटे रहेंगे और यहीं पर हम चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। आगे हमें पूरा उम्मीद है कि मोदी जी को आज नहीं तो कल हमें सुनना ही पड़ेगा। सर, पिछले 10 दिनों से आप लोग दिल्ली में हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सरकार तक आप लोगों की बात पहुंची है या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आप लोगों को मिला है? नहीं, अभी तक सरकार से कोई हमारा ये रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए हम आज ये धरना में बैठना पड़ रहा है। तो 10 दिन हो गए हैं, अब आगे और जब तक हमारा सरकार हमारा बात नहीं सुनेंगे तब तक हम इधर जंतर मंतर पे हम धरना बैठते रहेंगे। ये हमारा आगे का प्लान है। तो आप लोग वहाँ पे CBI और ईडी की मांग कर रहे हैं, वो भी आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई कम रकम का कोई चोर नहीं हुआ, कम रकम का कोई घोटाला नहीं हुआ, हर एक स्कीम में घोटाला हुआ। अब वहाँ चाहता रहो दुकान में मैंने पूरा शो करके रखा, आपने तो पूरा देख लिया होगा। अगर एक दो स्कीम में भी अगर आपने घोटाला किया हुआ था तो हम माफ़ भी कर लेते हैं, लेकिन इतना सारा घोटाला, इतना सारा अमाउंट जिससे हमारा प्रदेश में बहुत से डेवलपमेंट ला सकता था। जो भारत सरकार हमें जो फंड भेजते हैं वो फंड को उन लोग मिसयूज़ कर रहा है। अच्छा जगह में यूटिलाइज करने जगह में, डेवलपमेंट जगह में, हेल्थ सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर, आपका एजुकेशन सेक्टर में यूज़ करना था, ऐसे में यूज़ नहीं करके अपना जेबों में बढ़ता जा रहा है। इसलिए मेरे जो भारत सरकार है, मेरे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जैसे फंड बेचते हैं वैसे ही उन लोग अपनी जेबों में भर लेते हैं। आप प्लीज़ इसके ऊपर कार्रवाई लीजिए, हमारा मांगे को पूरी कीजिए। हमें आपके कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना ही हम ये पार्टी में कोई भेदभाव नहीं रख रहे हैं। मेरा किसी पार्टी, किसी जनता, किसी कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ मतलब है आपका CM कुर्सी में जो बैठा हुआ है, CM कुर्सी में जो भी मनुष्य बैठा हुआ है, मुझे उसे चेंज करवाना है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे मंत्री, मुझे ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। सर, आपको ये चीज़ कब पता चली कि आपके अरुणाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है? जब से मुझे समझ आई है, जब से मैं
जब से मैं ये प्राइमरी सेक्शन का एजुकेशन जब मेरा कंप्लीट हो गया, जब सेकेंडरी लेवल में आ गया, तब मुझमें समझने की, जानने की इच्छा मेरे अंदर भी जाग उठा। तब से मुझे पता चला कि अरुणाचल में हर एक प्रकार का करप्शन, हर एक कोना में, हर एक जिला में, हर एक नगर, हर एक गली, हर एक क्षेत्र में, हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन ही करप्शन है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि हमारे मुख्यमंत्री जो हमारा राज्य चला रहे हैं उनके द्वारा इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं? तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? रिएक्शन क्या होगा? जो करप्ट है उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको कानून के तहत उनको जो सज़ा, उनके लिए जो सज़ा प्रावधान है वो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उनके अगेंस्ट में करप्शन का चार्जेस प्रूव होता है तो उनको तिहाड़ जेल में भेजना चाहिए, ये हमारा डिमांड। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए, जेल में भेजा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी ना कभी अगर दिन में सूरज उगता है तो दिन में सूरज ढलता भी है, शाम को सूरज ढलता भी है। उनका दिन आज सूरज उनका निकला हुआ है तो कभी ढलेगा भी, तो उनका भी दिन आएगा जब उनको जेल जाना पड़ेगा। सर सारे प्रूफ हैं, सब प्रूफ आप लोगों के पास है कि कब, कहाँ, किस डिपार्टमेंट में कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, सब प्रूफ है। उसके बावजूद भी क्यों निराशा ही हाथ लग रही है आप लोगों को? देखिए, ये बात तो आपको अभी जो सरकारी बता सकते हैं। क्यों आपका ये कोर्ट में इतना समय लग रहा है? क्यों तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं? आपको क्यों जल्दबाजी फैसला लेने में दिक्कत हो रहा है? हमारे पास सबूत बहुत कुछ है। आपको सबूत बिना सबूत में अगर हम बात करता है तब अलग बात है। और ये सबूत भी तो हमने लाया, आप ही का डिपार्टमेंट से लाया, हमने आरटीआई के द्वारा पे ये सबूत इकट्ठा किया है। अगर मैंने अपने आप से बनाया, टेम्पर करके बनाया तो अलग बात है। तो आप कोर्ट में भी बोलिए ना, ये पेपर को टेम्पर करके हमने। तो आपने कोर्ट में कोई केस फाइल किया है इसका? हाँ, केस चल ही रहा है इसका, बहुत सालों से सुनवाई हुई है? सुनवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ डेट देते जा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रहा है। तो क्या कहोगे न्यायालय के लिए भी कि सिर्फ डेट? देखिए, हमारा ये जो विश्वास था वो उठ चुका है, कानून से हमारा विश्वास उठ चुका है। अब जैसे हमने डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ, हमारा प्रदेश में बंद कॉल को बंद करवा दिया, उसको एलिगेशन डिक्लेयर कर दिया, तो हमने बंद कॉल करता नहीं है, वो करता किया, धरना बैठा। इसका बाद में हमने ये पद यात्रा किया, पद यात्रा करके हम दिल्ली तक आया। अभी तक हमारा बात को सुन नहीं रहा, सुन के भी नहीं सुना। इसे कान है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा भारत सरकार से मेरा ये निवेदन है, मेरे बीजेपी का प्रेसिडेंट से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा और ये प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा बात को मानिए। हम यहाँ पे कोई अपने आप को ये मजाक उड़ाने नहीं आया है, हमारा प्रदेश को बचा लीजिए। आप जो फंड देते हैं उसको मिसयूज़ किया जा रहा है, बस हमारा ये रिक्वेस्ट है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उसी के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश की जनता ही जो है वो करप्शन का आरोप लगा रही है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, जो जनता है, उनकी उम्मीद अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि वो इस चीज़ पर कार्यवाही करेंगे, एक्शन लेंगे और जो अरुणाचल प्रदेश में करप्शन चल रहा है उसकी जांच के लिए, उसकी इंक्वायरी के लिए सीबीआई और ईडी जो है वहां पर भेजेंगे। उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद कब तक कायम रहती है ये देखने का विषय रहेगा, क्योंकि पिछले 10 दिन से ये लोग दिल्ली में मौजूद हैं। जब इनको प्रदर्शन की परमिशन मिलती है तब लोग ये यहाँ आते हैं और परमिशन के हिसाब से अपना प्रोटेस्ट करते हैं। अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी रिएक्शन या कोई भी आश्वासन जो है वो नहीं दिया गया है। खैर, हमारा काम यह है कि इनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाना, सरकार तक पहुँचाना, लेकिन सरकार उस पर कितनी जल्दी एक्शन लेती है, सरकार क्या जो है इन पे ध्यान देती है, इनकी मांगों पर, और नहीं देती है, ये जो है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।